हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता और ना ही हमारी लैंग्वेज समझता है। अब हमें समझना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर हमारा काम करता है मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है। और जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, वो यूज करती है नंबर्स, ठीक है। अगर हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है और वो नंबर्स को यूज करके काम करती है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। सो ये हमारा रीजन है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में, ठीक। फिर हमारे पास आती है फर्दर कैटेगरीज नंबर सिस्टम में। अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक एक करके समझेंगे चारों के चारों। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी रेंज जो हमारे पास होती है वो होती है 0 to 9, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 0 to 9, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 10, है ना। अब मैं अगर बोलूं कि आपके पास नंबर है, कोई गिवन नंबर है, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है कि नहीं है? तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेंज तो हमें पता चल गई 0 to 9। मैंने कोई भी नंबर लिखा 1, तो आप उस नंबर को डायरेक्टली चेक करोगे कि क्या वो नंबर 0 to 9 के बीच में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो क्या 1 0 to 9 के बीच में आ रहा है? तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है आ रहा है, दैट मीन्स हमारा 1 डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है। मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा 5, तो आप फिर से चेक करोगे कि क्या ये इस रेंज में लाया करता है, 0 to 9 में आ रहा है, तो हमारा ये भी डेसिमल नंबर है। अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा नेक्स्ट नंबर, तो आप अब डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि हाँ 8 भी मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है। मानो मैंने एक नंबर लिखा 23, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि क्या 23 0 to 9 की रेंज में लाया करता है। तो मोस्टली बच्चों के माइंड में इस टाइम पे आंसर आएगा कि नहीं, कि हमारा 23 डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल नहीं है, राइट। बट हमारी ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है। वो कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा इंडिविजुअल डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। आप चेक करोगे क्या ये 2 0 to 9 की रेंज में आता है? आता है। क्या ये 3 0 to 9 की रेंज में आता है? आता है। अगर ये दोनों के दोनों 0 to 9 की रेंज में आते हैं, दैट मीन्स ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मानो मैंने कोई नंबर लिखा 249, तो अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो बिना बार बार चेक किए कि क्या ये 0 to 9 में रेंज में है कि नहीं। आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि 2 भी हमारा 0 to 9 की रेंज में है, 4 भी और 9 भी। अब इसको लिखने का करेक्ट वे क्या है? जो मैंने आपको डायरेक्टली नंबर्स लिख के बताया ना, 158 23 249, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है? इसे लिखने का जो हमारा करेक्ट वे है वो है, वो मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ। ब्रैकेट ओपन, नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और उसके साथ बेस में लिखेंगे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। अगर 0 to 9 रेंज है तो हमारे पास टोटल कितने बने थे? 10। जो टोटल बना है वो हम इसके बेस में लिखेंगे। बेस में क्या बना? 10। दैट मीन्स जब भी हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उस नंबर की ब्रैकेट के बाहर बेस में क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। अब कॉमा के साथ सेपरेट किया। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 5, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, साथ में बेस में 10, ठीक। नेक्स्ट 8, ब्रैकेट क्लोज, बेस 10, सेम 23, 2 3 बेस 10, सेम गोज फॉर 249 बेस 10। अब आप इसमें भी चेक कर सकते हो कि क्या ये करेक्ट एग्जाम्पल है कि नहीं। 1 0 to 9 की रेंज में आता है, करेक्ट। 5 0 to 9 की रेंज में आ रहा है, करेक्ट। 8 0 to 9 की रेंज में आ रहा है, करेक्ट। अब 2 इंडिविजुअल 0 to 9 की रेंज में आ रहा है, यस। 3 0 to 9 की रेंज में आ रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात होगी तब हम हमेशा नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो।
अब हम मूव करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी रेंज हमारे पास लाई करती है 0 एंड 1। दैट मीन्स जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तब हम सिर्फ 0 और 1 की बात करेंगे, 0 की बात करेंगे या फिर 1 की बात करेंगे। ठीक, अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? टोटल मेरे पास हो गए 2। दैट मीन्स अब हमें डायरेक्टली पता चल गया कि बेस में क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मानो मैंने लिखा सिर्फ 0, तो सिर्फ 0 लिखने का क्या मतलब है? क्या ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है करेक्ट। अगर मैं लिखूं सिर्फ 1 तो ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल में है। अगर मैं लिखूं 0 1 तो ये भी बाइनरी सिस्टम की एग्जाम्पल में है। कॉम्बिनेशन भी हमारा करेक्ट है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 0 1 0 तो ये भी हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या अकेले होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 0 1 तो क्या ये बाइनरी नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है? नो, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखने का करेक्ट वे क्या है हमारे पास? इसको लिखने का हमारे पास करेक्ट वे है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 0, बेस क्या आएगा हमारे पास? बेस आएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास विद इन ब्रैकेट्स 1 और बेस क्या आएगा? 2। नेक्स्ट 1 सॉरी 0 1 0 और बेस क्या आएगा? 2। जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम हमेशा नंबर्स को ऐसे लिखेंगे। करेक्ट वे ये वाला है हमारा, जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ रेड कलर में। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की क्या हमारे पास रेंज है? ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज है 0 to 7। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल कितना हो गया? 8। तो बेस वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 8 बन जाएगी, राइट। अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब क्या बोलते हैं, जो भी नंबर्स 0 to 7 की रेंज में आएंगे वो नंबर हमारे ऑक्टल नंबर होंगे। ठीक है, मानो मैंने यहाँ नंबर लिखा 1, ये भी आ गया 0 7 की रेंज में। मैंने यहाँ नंबर लिखा 3, ये भी इसकी रेंज में आ गया। मैंने यहाँ लिखा 8। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक है कि क्या 8 यहाँ पे करेक्ट है? क्या यहाँ पे 8 लिखना करेक्ट है? नहीं, यहाँ पे 8 लिखना करेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही कितनी है? 0 to 7। 8 तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हुए, 0 to 7 की रेंज है, मतलब मैं मैक्स टू मैक्स कौन सा नंबर यूज कर सकती हूँ? 7। और बाकी कॉम्बिनेशन 0 से लेके 7 तक बस। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 23, तो ये ऑक्टल नंबर बन गया। अगर मैंने यहाँ लिखा 42 तो ये भी ऑक्टल नंबर बन सकता है। बट अगर मैं यहाँ लिखूं 81 तो वो नंबर ऑक्टल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो मेरा 8 है वो 0 to 7 की रेंज में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ 9 यूज करूं तो वो भी मेरा इनकरेक्ट हो, राइट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में? अब आपको पता है, अब आप लिख सकते हो डायरेक्टली विद इन ब्रैकेट्स 1 बेस 8। नेक्स्ट विद इन ब्रैकेट्स बेस 8। नेक्स्ट 7 विद इन ब्रैकेट्स बेस 8। 23 विद इन ब्रैकेट्स बेस 8। 42 विद इन ब्रैकेट्स विद बेस 8। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक आप चीज देखोगे, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में भी एक नंबर लिखा 23, है ना। उसका बेस क्या है? 10। आपने यहाँ पे भी एक नंबर लिखा 23 और इसका बेस क्या है? 8। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का है वो ये 23 है, आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का ये वाला 23। अगर बेस में 8 वैल्यू होगी तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑक्टल नंबर सिस्टम की। अगर बेस में 10 वैल्यू होगी तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की थोड़ी सी डिफरेंट है। अब उसमें क्या है कि 0 to 9 की रेंज प्लस हमारे पास अल्फाबेट्स आते हैं ए बी सी डी ई एफ।
ठीक है, हमारे पास ये कितने अल्फाबेट्स आए, काउंट करो, हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स आए 6 अल्फाबेट्स, राइट, ए से लेके एफ तक। अब ये अल्फाबेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल में? इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा ए होगा, हमारा ए होगा 10, बी क्या होगा 11, सी होगा 12, डी होगा 13, ई 14 एंड एफ इज 15। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितना हो गया? अब हमारे पास टोटल हो गया 16। दैट मीन्स इसकी बेस वैल्यू भी कितनी बन जाएगी? इसकी बेस वैल्यू बन जाएगी 16। 16 क्यों बनी? आप तो बोलोगे ये तो 15 तक है, बट ये रेंज तो 0 to 9 है ना, तो ये टोटल कितने हुए, है ना, ये टोटल कितने हुए हमारे पास 10, और 10 के बाद आप काउंट करोगे 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये बन गई हमारी हेक्साडेसिमल सिस्टम की टोटल रेंज 16। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स करें तो इसकी एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। मानो मैंने कोई नंबर लिखा 098, तो क्या ये हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है? करेक्टली, हमें डायरेक्टली पता चल गया। अब कैसे पता चला? 0 to 9 की रेंज में 0 भी है, 9 भी है, और ए भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में आ गया आपके पास ए बी, सिंपल ले लिया हमने, तो ये भी हमारे पास हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल है। अगर मैंने सिंगल एफ ले लिया तो वो भी मेरे पास हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल है। अब आपने कैसे लिखना है इसे, आप कैसे लिखोगे? सेम, ओपन ब्रैकेट 0, 9, 8, और ब्रैकेट के बाद बेस में क्या आएगा 16, क्योंकि हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर। सेम ए बी के लिए बेस में क्या आएगा हमारे पास 16, यहाँ एफ, एफ के बेस में क्या आएगा 16। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कवर किया आज की क्लास में नंबर सिस्टम के लिए। अगर आपको आज की क्लास से कुछ भी हेल्प मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट जब भी मैं लेटर ऑन अपनी क्लासेस अपलोड करूँ तो आपको वो विजिबल हो जाए। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।